stroll by and enjoy the feeling of summer days. Known for our lively dining experience, featuring exceptional coastline-inspired food in a beautifully designed atmosphere. एक्वास्टार नहीं है क्या? कर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। सभी मीडिया बंधुओं को सादर नमस्कार। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आप सभी को मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया, विशेष करके हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय बाबू भाई जाबेलिया जी, राष्ट्रीय महामंत्री, उन्होंने कल अंडमान पधारे हैं और साथ में भारतीय जनता किसान मोर्चा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के किसान मोर्चा के प्रभारी माननीय विपुल त्यागी जी, उन्होंने भी कल ही अंडमान पधारे हैं। उनका उपस्थिति में ये वीडियो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजन किया है, मैं दोनों को हृदय से स्वागत करता हूं अंडमान में। और हमारे बीच में हमारे प्रिय नेता विशाल जोली जी, मैं उनको भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे प्रिय भूतपूर्व सांसद विष्णुपद राय जी, उनको भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी जैसा कि आप सभी को मालूम है, कुछ दिन पहले लेमन ट्री में, होटल लेमन ट्री में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी, उनका उपस्थिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने किया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्यतः हम लोग आपके सामने रखे थे। और आप सभी को मालूम है, पिछला महीना 30 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 9 साल पूरा हुआ। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 9 साल पूरा हुआ, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी हमारे राष्ट्रीय देश में मोदी जी के 9 साल कार्यकाल के जो उपलब्धि, उस उपलब्धियों का ऊपर में एक महाजनसंपर्क अभियान, एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। जो कार्यक्रम मई 30 तारीख से लेकर जून 30 तारीख तक पूरा 30 दिन ये कार्यक्रम पूरा देश भर में किया जाएगा। और इसमें अंडमान निकोबार में भी एक बहुत सुंदर प्रोग्राम का एक डिज़ाइन हम लोगों ने बनाया है और उसका मुताबिक पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
सभी जगह में वो कार्यक्रम को हम लोगों ने शुरू किया है। इसमें से ये कार्यक्रम क्या क्या कार्यक्रम है, उसका जो मुख्य बिंदु है, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के, जो उनका साथ में संपर्क से समर्थन, ऐसा कार्यक्रम हम लोग पूरा महीना भर करेंगे। अभी हमारे राष्ट्रीय मंत्री और हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के प्रभारी माननीय वाई सत्य कुमार जी, उनका 8 तारीख का कार्यक्रम था, परंतु 7 तारीख से बहुत ज़्यादा बारिश के कारण इस प्रोग्राम को पोस्टपोन किया गया। फिर से उनका प्रोग्राम 20 तारीख को बना है। उनका साथ साथ में 21 तारीख को हमारे बीच में आएंगे, और जो प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ है वो प्रोग्राम भी हम लोग लगातार करने का प्रयास में है। इस महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत हम लोग जनसभा भी करेंगे, पोर्ट ब्लेयर में भी करेंगे, बाकी जगह में भी करेंगे। जैसा कि प्रेस वार्ता हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज का जो प्रेस वार्ता है ये खास करके हमारे किसान मोर्चा के जो नेता केंद्रों से आए हैं, ये उनके लिए स्पेशली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम लोग इसमें प्रबुद्ध सम्मेलन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मीट, व्यापारी सम्मेलन, विकास तीर्थ, वरिष्ठ नेताओं के साथ में भोजन और परिचर्चा, संयुक्त मोर्चा, हमारे जो मोर्चा है सभी संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन भी हम लोग करने जा रहे हैं। 21 तारीख को योग दिवस है, वो भी हम लोग मनाने जा रहे हैं। और 23 तारीख को हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पुण्यतिथि है, उस दिन भी बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी 10 लाख बूथों को डिजिटल रैली के माध्यम से उन्होंने संबोधित करेंगे। और 25 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम भी है और ब्लैक डे भी है, तो उसका ऊपर में भी कुछ विशेष कार्यक्रम हम लोग अंडमान निकोबार में करने जा रहे हैं। विशेष करके महाजनसंपर्क अभियान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 412 बूथ है। सभी बूथों में मोदी जी का ये जो 9 साल का जो कार्यकाल रहा, ये 9 साल का जो उपलब्धि है, विशेष करके गरीब, मजदूर, किसान, मछुआरा, महिला, सभी वर्गों के लोगों को जो मुनाफा मिला, जो मदद मिला, उस उपलब्धियों को और जितने भी सेंट्रल स्कीम्स के साथ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो मोदी जी का आशीर्वाद से अंडमान में बनाने में हम लोग कामयाब रहा, इन सभी उपलब्धियों को घर घर संपर्क अभियान के नाते हमारे कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचेंगे। ऐसा एक सुंदर डिजाइन हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस महाजन संपर्क अभियान का अंतर्गत हम लोगों ने बनाया है। मित्रों, आज आपका सामने ये बात मुझे बोलने में बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री किसान का लिए हमेशा उन्होंने सोचे हैं किसान को कैसा फायदा होगा। और मुझे भी आज गर्व है, आज बाबू भाई जवेलिया जी, आज हमारे विपुल त्यागी जी हमारे बीच में इन उपलब्धियों का साथ में अंडमान पहुंचे हैं। मित्रों, मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी किसानों का एमएसपी का जो रिवीजन हुआ है, इस रिवीजन में एमएसपी में जो वृद्धि लाया गया, ये सदा सराहनीय है। और मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। एक तो ये जो रिवीजन
इसका पहले ये मानसून का बाद में होता था, हमेशा जुलाई हो, कभी कभी अगस्त महीना हो। लेकिन इस बार ये रिवीजन जो हुआ है ये पहले से ही ये सरकार ने घोषणा किया है, ताकि किसान को पहले से ही अपना एमएसपी का जो वृद्धि हुई है, उसका जो मूल्य है उसका बारे में उनको पता चले। मैं एक उदाहरण खास करके अंडमान निकोबार में मैं बोलना चाहता हूँ, जैसा कि धान का ऊपर में इसका पहले पर क्विंटल 2040 रुपया एमएसपी था, जिसको बढ़ा के इस रिवीजन में 2183 रुपया यानी कि 143 रुपया इसमें वृद्धि हुई है। इसमें मूंग इसका पहले 7,755 रुपये थे, पर इस बार के एमएसपी के वृद्धि के बाद 8,558 रुपये यानी कि 803 रुपया इसमें वृद्धि हुई है। ये बहुत ही एक हमारे किसान भाइयों के लिए, ऐसे जितने भी किसान का उत्पादन है सभी के ऊपर में एमएसपी में जो वृद्धि हुआ, मैं फिर से एक बार इस रिवीजन खास करके जो मोदी जी ने किए हैं, इसका लिए मैं मोदी जी को पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हमारे प्रत्येक किसान, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को ओर से मैं हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद आपका माध्यम से मैं करना चाहता हूं। मित्रों, एक बात मैं आपका सामने बोलना चाहता हूं। पहले किसानों का तकलीफ हम लोगों ने देखा है, और हमारे देश में ऐसी स्थिति एक समय में थी, किसान आत्महत्या करती थी, परंतु मोदी जी, हमारे मोदी सरकार का जो कमिटमेंट गरीबों का उत्थान और किसानों का उत्थान, और इसका प्रमाण हम लोगों को, जो खास करके मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बात मैं बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी जी ने अंडमान निकोबार में अब तक 16,861 किसानों को सालाना 6,000 रुपया डायरेक्ट उनका खाता में डीबीटी का माध्यम से ट्रांसफर करके उनको बहुत बड़ा लाभ देने का काम ये मोदी सरकार ने किया है। इसका लिए भी मैं मोदी जी को, मैं पूरा मोदी सरकार को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज हमारा किसान सर ऊंचा करके जी रहा है। आज हमारा किसानों को आत्महत्या करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। चाहे उनको बीजा खरीदना हो, चाहे उनको ट्रैक्टर चलाना हो, चाहे उनको लेबर लगाना हो, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज ये पूरा देश का साथ साथ में हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खास करके किसान भाइयों के लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, जो ये हमेशा का लिए किसान, ये अंडमान की जनता, अंडमान के लोग मोदी जी के ऊपर में आभारी रहेंगे। एक बहुत बड़ा निर्णय हमारे सरकार ने लिया है। अभी जो फरवरी महीना में जो बजट पेश हुआ, जो हमारे आदरणीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा, और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, लेकिन आज खास करके किसान भाइयों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं इस बिंदुओं को छूना चाहता हूं, मैं दोहराना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। आज तक जितनी भी बजट आई, लेकिन इस बार का बजट ये पूरा देश निर्माण का बजट है। ये पूरा गरीबों को जो उत्थान होगा, उनको जो मुनाफा होगा, इसका प्रमाण यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साबित किया है। किसी ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और
मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का काम इस बजट में हमारा सरकार ने 2516 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों के कंप्यूटरीकरण कार्य शुरू किया है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा गर्व का बात है। मैं चाहता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे आदरणीय बाबू भाई जावेलिया जी आपके माध्यम से अंडमान द्वीपवासियों को संबोधित करेंगे और हमारे आदरणीय विपुल त्यागी जी उन्होंने भी अभी बोलेंगे। सभी को नमस्कार। सभी पत्रकार बंधुओं को मैं विपुल त्यागी, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बीजेपी किसान मोर्चा एवं प्रभारी अंडमान निकोबार, माननीय मोदी सरकार के 9 बेमिसाल सालों के क्रम में आपसे चर्चा करने यहाँ मौजूद हूँ। बीते 9 वर्ष में देश के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है। देश के सभी नागरिक इस अभूतपूर्व विकास के साक्षी रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विगत 9 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा न केवल वंचित शोषित लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी कार्य किया गया है। और इसी क्रम में जैसा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री अजय बैरागी जी ने बताया कि अभी मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि की गई है, जो कि 15 प्रमुख खरीफ क्रॉप्स में बढ़ाए गए हैं। चाहे वो ज्वार का मैं अगर बताना चाहूँ, विभिन्न जैसे धान के बारे में बताया माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, ऐसे ही अन्य कुछ श्रेणियों में ज्वार का जो प्राइस न्यूनतम प्राइस 2970 रुपये होता था उसे अब बढ़ा के 3180 रुपये कर दिया गया है, जिसमें 210 रुपये की वृद्धि हुई है। चाहे बाजरे का प्राइस जो मूल्य 2350 रुपये हुआ करता था उसे बढ़ा के 2500 रुपये कर दिया गया है, उसमें 150 रुपये की वृद्धि हुई है। तिल के तेल का जो मूल्य 7,830 रुपीज़ पर क्विंटल हुआ करता था उसे बढ़ा के 8,635 रुपये पर क्विंटल कर दिया गया है, जो कि प्रमुखता 850 रुपये की वृद्धि हुई है। तो सभी एमएसपी में अगर आप देखेंगे तो 50% से अधिक की वृद्धि दी गई है सरकार द्वारा, ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। और इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बीते 9 वर्ष में किसानों के हित में जो कार्य किए हैं उन प्रमुख बिंदुओं पे भी मैं आपको दृष्टि डालना चाहूँगा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ किसानों को पूरे देश में 6,000 रुपये प्रति साल देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जो कि पिछली गवर्नमेंटों में, चाहे कांग्रेस की सरकारों में, कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं 100 रुपये दिल्ली से भेजता हूं तो किसान को सिर्फ 10 रुपये ही मिलता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित के लिए उनके जनधन खाते खोल के उनके खातों में डायरेक्ट ये 6,000 रुपया जो जाता है उससे उनका हाथ मजबूत करने का काम किया है। चाहे इसी क्रम में चाहे हम सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से 30 करोड़ किसानों को उसका लाभ अभी तक मिल चुका है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसान लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के तहत अब तक 17 करोड़ से अधिक किसानों का बीमा कराया जा चुका है। और अगर हम एफपीओ की बात करें, एक संगठित जो एफपीओ का माननीय प्रधानमंत्री जी का 10,000 एफपीओ बनाने का सपना है, उसके क्रम में भी अभी 1100 एफपीओ बन के तैयार हो चुकी है। 2014 से पहले देश में सिर्फ दो मेगा फूड पार्क हुआ करते थे, आज देश में 22 मेगा फूड पार्क है। तो ये सब उपलब्धियां बता रही हैं कि हमारी माननीय मोदी जी की सरकार दिन रात निरंतर किसानों के हाथ मजबूत करने का काम कर रही है।
माननीय मोदी जी का प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि अगर इस देश का किसान मजबूत होगा तो ही देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो अपनी बात को यहीं विराम देते हुए मैं माननीय बाबूभाई जेबलिया जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनसे कहूंगा कि वो कुछ प्रकाश डालें किसान हितैषी नीतियों पे। ओके। उपस्थित आप सबको मेरा नमस्कार। मैं बाबूभाई जेबलिया किसान मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और गुजरात से रहने वाला हूँ। आज ये वीर शहीदों सपूतों की भूमि को नमन करके मैं आया हूँ। जो सावरकर जी और हमारे लाखों स्वतंत्र सेनानियों ने बलिदान दिया, दुख सहे, अंग्रेजों का जुल्म सहने के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली। ये वीर सावरकर जी की याद पूरे देश पूरे दुनिया को मोदी जी ने जब नया संसद भवन का ओपनिंग 28 मई को रखा था, तो सावरकर जी की तिथि के दिन तो मोदी जी का जो शासन एनडीए का मोदी जी के नेतृत्व में शासन में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण इन बिंदुओं पर बहुत से काम किए हैं। पूरे देश का लोगों को नागरिकों को पता है कि देश आगे बढ़ रहा है और दुनिया में जब मोदी जी का प्रवास होता है तो हम आप सब मीडिया कर्मियों के माध्यम से देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मोदी जी का नाम का सिक्का पड़ रहा है। भारत का, हिंदुस्तान की ताकत का पर्चा दुनिया भर को मिल गया है। जब 30 मई 2014 के दिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था, संसद भवन को दंडवत प्रणाम करके, उसके पहले की स्थिति क्या थी? आप मीडिया कर्मियों की मेहरबानी से 2014 से पहले कोई वीक, कोई 15 दिन, कोई महीना ऐसा नहीं था कि भ्रष्टाचार का कोई न कोई स्कैंडल बाहर न आया हो। प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे मनमोहन सिंह जी, उसके टाइम बहुत सारे मंत्री जेल में थे भ्रष्टाचार के स्कैंडल में। पूरा देश भ्रष्टाचार से त्रस्त था। उस टाइम मोदी जी की एंट्री हुई। तो आज 75 साल हमारे देश की आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है, तो मोदी जी ने जो काम कर दिया है वो गरीबों के लिए भी काम किया है, देश के लिए भी काम किया है। नेशन फर्स्ट, पहले हमारा राष्ट्र है, हमारा दल दूसरे क्रम पर है और हम तीसरे क्रम पर है। इस सिद्धांत के साथ मोदी जी चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं, अभी जो मोटा अनाज किसानों के लिए, मैं भी किसान हूँ, यहाँ बैठे सब किसान हैं। हमने कभी भी मिलेट्स के बारे में, जाडा अन्न के बारे में हमने नहीं सोचा था। हमारी पूरी पीढ़ी किसान से, फिर भी हमने नहीं सोचा था जो हमारा जाडा धान, हमारा ज्वार, हमारी बाजरी, हमारी रागी, वो सब हमारा मक्का, वो हमारे सेहत के लिए जिसमें पूरा न्यूट्रिशन है। और दुनिया के प्लेटफॉर्म पर आज मोदी जी ने ये मिलेट्स ईयर घोषित करवाया। पूरी दुनिया में यूएनए में 72 देशों ने समर्थन किया और ये 2023 का साल ये मिलेट्स ईयर है। उसमें हमें क्या फ़ायदा है, किसानों को क्या फ़ायदा है? जो मिलेट्स का उत्पादन पूरी दुनिया में होता है उसमें सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में होता है और हिंदुस्तान के ये मिलेट्स के उगाने वाले किसानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं जो गुजरात से आया हूँ तो हमारे वहाँ जो बाजरी होती है, ज्वार होता है, जो 400 रुपये 20 किलो मण हम उसको बोलते हैं, 20 किलो 400 रुपये बिका जाता था किसानों का, आज 1000 रुपये हो गया है। आज हमारा जो धान का रेट भी बढ़ रहा है, हमारे एमएसपी भी बढ़ रही है। तो दुनिया में ये मिलेट्स, प्राकृतिक कृषि, ये सब मोदी जी की भेंट है।
लाल किले से किसानों की आय दोगुनी करने का घोषणा, पहली बार कोई प्रधानमंत्री लाल किले से किसानों के बारे में बोले, एक आदमी नरेंद्र मोदी है। किसी को किसान को पहले भूतकाल में किसानों को कोई अवार्ड नहीं मिला था, अब किसानों को अवार्ड मिलने लगा है। किसान को सम्मानित किया जाता है। किसानों के बारे में देश में बात हो रही है, चर्चा हो रही है। चौराहे से लेकर पार्लियामेंट से लेकर इंटरनेशनल फ्लोर पर वो किसान की, मिलेट की और बात हो रही है। पद्म विभूषण, पद्मश्री अवार्ड वो किसानों को भी मिलने लगा है। पहली बार किसान फोकस में आया है, ऐसा सुशासन दिया है। गरीबों को ये जनधन खाता, किसानों गरीबों के लिए जनधन खाता खोल दिया। महिलाओं को गैस का कनेक्शन दे दिया। कितने ही घर इतने थे कि हमारे इज्जत घर नहीं थे, हमारे शौचालय नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा इज्जत घर के बारे में, जो महिलाओं को इज्जत दिलवाई, इज्जत घर बन दिया। बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुँचा दी, जहाँ पानी नहीं था वहाँ नल से जल पहुँचा दिया। सर्वांगीण क्षेत्र में जो मोदी जी ने स्पर्श किया, आज हम एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहे हैं। अभी 5 दिन पहले जो रिपोर्ट आई थी, 26,000 करोड़ का हमने युद्ध का जो सामग्री है, हमारा शस्त्र है, उसका हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। तो हमारे यहाँ शस्त्र भी बनने लगे, अब हमारे यहाँ उपग्रह भी बनने लगे हैं। हमारे यहाँ ट्रेन, आधुनिक ट्रेन बन रही है। हमारे यहाँ वंदे भारत ट्रेन चल रही है। 75 साल का आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है ना, 75 ट्रेन चालू करने जा रहे हैं। हर हफ्ते, हर 10 दिन में एक ट्रेन मोदी जी चालू कर रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन। बहुत आधुनिक तकनीकी से, सुविधा से संपन्न ये ट्रेन चालू हो रही है। तो अभी एक पिक्चर एक खड़ा हो गया है कि दुनिया में, समग्र दुनिया को भारत ही रास्ता दिखाएगा। अगर हमारा योग देख लो, हमारा आयुर्वेद देख लो, हमारे जो कोरोना काल में हमने मुफ्त में रसी दी, दुनिया को भी हमने रसी दी और उसको मेडिसिन भी दिया। अभी आपने देखा होगा, पहली बार कहीं सुना भी नहीं था, हमने सपने में भी नहीं सुना थे कि 2 देशों के बीच में युद्ध बंद हो सकता है, युद्ध का विराम हो सकता है। मोदी जी की अपील पर यूक्रेन और रशिया का युद्ध बंद हो गया और हमारे नागरिक और हमारे स्टूडेंट को सलामत हमारे देश में लाया गया। देखा कि पाकिस्तान के लोगों ने भी झंडा दिखाकर उसमें सलामत वो बाहर निकल गए। ऐसी हमारे मोदी जी जब दुनिया में जाते उसका सम्मान होता है। हमारा हिंदुस्तान का सब लोगों को गर्व होता है कि हमारा प्रधानमंत्री ये शेर की तरह चलता है, दुनिया उसको झुकती है। ऐसा प्रधानमंत्री जो 9 साल खत्म हुए, 9 साल बेमिसाल, उसके उपलक्ष्य में हमारा सब कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता से लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक, हमारे ग्राम प्रधान, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक ये लोग संपर्क करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, संपर्क से समर्थन मांगेंगे कि प्रधानमंत्री का 9 साल बेमिसाल है, जो देश बदल रहा है, देश के लिए कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। ये सब बात इस 9 साल बेमिसाल में हम घर घर पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी बात के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव बाबूभाई जी, किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष और अंडमान निकोबार किसान मोर्चा के प्रभारी विपुल जी, हमारे पूर्व सांसद विष्णु जी, मुझसे पूर्व सभी ने, भारत सरकार ने, मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार ने किसानों के लिए क्या कुछ किया इन 9 सालों में, उस पर प्रकाश डाला। मैं अंडमान के संदर्भ में भी 1-2 विषय आपके बीच में रखना चाहूँगा। 2012 से जो कोपरा यहाँ का किसान उत्पादन करता था, MSP में उसका खरीद बंद हो गया था किसी कारणों से। जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी और नेफेड के बीच में कुछ लेन देन को लेके ये कोपरा का खरीदारी बंद था, जिससे हमारे द्वीपों के किसान जो नारियल का उत्पादन करते हैं, जो कोपरा बनाते हैं,
उनको भारी नुकसान हो रहा था और ये नुकसान 10 साल तक चला, 11 साल तक, जिसमें मध्य उत्तरी अंडमान, साउथ अंडमान और खास करके हमारे जो ट्राइबल भाई हैं निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, कैम्बल बे में, उनका कोपरा 36 रुपये से 38 रुपया, 35 रुपया में पर केजी बिचौलिया जो ब्रोकर्स हैं वो खरीदा करते थे, जबकि एमएसपी में उसका खरीद 106 रुपया 80 पैसे में प्रति किलोग्राम होना था। भारतीय जनता पार्टी की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इकाई ने इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया और जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा हुआ, उनके समक्ष रखा, उन्होंने इस मामला को गंभीरता से लिया और उनके आदेश अनुसार भारत सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने यह आदेश जारी कर दिया है कि जल्द से जल्द अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोपरा का खरीदारी नेफेड के थ्रू जो समर्थन मूल्य भारत सरकार ने तय किया है उसमें खरीदारी शुरू हो जाएगा और प्रोक्योरमेंट एजेंसीज और नेफेड का जो बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको अलग हटाकर खरीदारी शुरू करने का आदेश दे दिया है, जिसके चलते किसानों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। अब डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा आएगा, किसी प्रोक्योरमेंट एजेंसी के थ्रू जो पहले पैसा जाता था जिसमें बहुत सारा इश्यूज आते थे, एनकोफेड का भी हमने बहुत सारा मामला सुना है। तो अब किसान बहुत खुश हैं जो कोपरा का उत्पादन करते थे अंडमान में, और सबके मन में एक बड़ा विश्वास मोदी जी की सरकार में, अमित शाह जी के लिए और हमारे कृषि मंत्री जी के लिए पैदा हुआ है और अब बहुत जल्द ये खरीदारी शुरू होने जा रहा है। और एक विषय जो मैं समझता हूँ कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना ज़रूरी है, इसमें सभी वर्ग शामिल हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है। जो प्रधानमंत्री जी ने रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की है पूरे देश में, जिसके चलते अंडमान में भी रिक्रूटमेंट शुरू हुआ है सरकारी नौकरी का, और अभी हाल ही में एलजीसी का नौकरी का 530 पदों के लिए भर्ती हुआ। मैं हमारी सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और रिक्रूटमेंट से जुड़े सेक्रेटरी अरविंद जी और बाकी उनके पूरे टीम को बधाई देना चाहता हूं कि पूरा रिक्रूटमेंट एकदम साफ सुथरे ढंग से, ईमानदारी से किया गया, जिसके चलते ऑटो वाले भाई के घर में भी नौकरी पहुंचा उनका बेटा को, एक सफाई कर्मचारी की बेटी को भी एलजीसी का नौकरी मिला। और कोई भी द्वीपों में ये चर्चा नहीं है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई हेरा फेरी हुआ। बहुत ही ईमानदारी से ये रिक्रूटमेंट संपन्न हुआ है। और एक विषय आपके बीच में रखना चाहता हूँ, टोटल जो पोस्ट भर्ती हुआ अभी तक वो 530 के लिए फाइनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। दिसंबर तक और लगभग 5000 पोस्ट अंडमान में भरे जाएंगे। टोटल 530 का लिस्ट आउट हुआ है। इसमें वेटिंग लिस्ट में 83 लोगों को रखा गया जो एलजीसी का, तो टोटल हुआ 613। इसमें खुशी का बात है कि आइलैंडर्स का संख्या 594 है, 594 आउट ऑफ 613। 594 लोग 594 आइलैंडर्स के हैं, बाहर के सिर्फ 19 लोग अंदर आ पाए वेटिंग लिस्ट मिला के। इसका मतलब है कि टोटल रिक्रूटमेंट में 3% लोग ही बाहर से आ पाए। मैं ये संख्या आपके सामने इसलिए दे रहा हूं क्योंकि विपक्षी दल और उनके कुछ नेता बहुत शोर मचा रहे हैं, और जॉब आरक्षण जरूर होना चाहिए आइलैंडर्स के लिए छोटे पदों में। इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और हम करेंगे, लेकिन इसका माध्यम लेजिस्लेशन है और एक प्रोसेस है जो उस प्रोसेस से गुजरना होगा। कुछ लोग, कुछ नेता दूसरे दल के कोर्ट को अप्रोच किए, ऑनरेबल कोर्ट को, तो मैं उनको ये समझाना चाहता हूं आपके माध्यम से
अगर कोर्ट ने 80% 90% कर भी दिया आरक्षण, तब भी आज का रिक्रूटमेंट को लेते हुए द्वीप के लोगों को नुकसान होगा। जब 3% का लोग बाहर से आया है, आरक्षण यदि 80% का हो गया तो 20% बाहर के लोग आना निश्चित हो जाएगा। इसीलिए जो विषय लेजिस्लेशन के थ्रू होना है, जो विषय संसद और इस माध्यम से जाना है, सरकार के माध्यम से, लेजिस्लेशन के माध्यम से, उसको उसी माध्यम से जाने देना चाहिए और हड़बड़ी में कुछ ऐसा कदम ना उठाए कोई नेता जिससे कि आने वाला समय में आइलैंडर्स को और यहाँ के यूथ को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। जय हिंद, भारत माता की। अभी आपने सुना मोदी जी का माध्यम से क्या विकास वृद्धि कृषि क्षेत्र में हो रहा है। पहले बार सरकार मोदी जी ने 12,000 सरकारी नौकरी का घोषणा किया। इसका कार्यक्रम अपॉइंटमेंट शुरू हुआ। 12,000 पोस्ट को भर्ती करना, फिलअप करना, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। और डिपार्टमेंट का भी पोस्ट उसमें है। और खास करके जो विकास वृद्धि यहाँ हुआ, कुछ तकलीफ है, कुछ मुसीबत तो है, खास करके पीने का पानी के बारे में, बिजली के बारे में। आगे अच्छा दिन आएगा, उसका प्रयास शुरू हो गया। जय हिंद, भारत माता की जय। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।